फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माय सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो यूनिट नंबर 3 है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 5-6 क्वेश्चंस वो डिस्कस करते हैं। उसके साथ साथ हम उसके कॉन्सेप्ट पे कोशिश करते हैं कि ज्यादा हम कमांड बना पाए, ताकि हमारे पास किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए और हमें उसको सॉल्व करने के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब जैसे कॉन्सेप्ट आपको मैंने सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया था, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में? सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशंस दी जाती है। सपोज कर लेते हैं कुछ एग्जांपल लेके, एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 7, ठीक। इस एग्जांपल के जरिए से हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन टू वेरिएबल्स बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सबसे पहले हम इक्वेशंस की नंबरिंग करते हैं। x plus y equals to 4 and x minus y equals to 7. Let us suppose that this is the equation number first and this is the equation number second. अब हर बार इस तरह से क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस होगी। अब मान के चलते हैं क्वेश्चन ऐसा हो जाता है, ठीक। इस केस में और इस केस में फर्क क्या है? अगर एक्स वाई कॉन्स्टेंट आपको ऑलरेडी अरेंज करके दिया हुआ है, सो तब आप इसको डायरेक्टली फर्स्ट और सेकंड मार्क कर सकते हैं। अगर नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट यू हैव टू टेक द एलसीएम। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, 3x प्लस 2 टाइम्स y, 6 into 6 36। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तब हम इसको इक्वेशन नंबर क्या कहेंगे? फर्स्ट कहेंगे, ठीक है। अब इस केस में सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन के रूल के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि फर्स्ट इक्वेशन लीजिए, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। क्या है फर्स्ट इक्वेशन? x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 माइनस वाई। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। यही सीखा था हमने, ठीक है। और अब इसको पुट कीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 4 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन इक्वेशन नंबर सेकेंड वी गेट, ठीक दिख रहा है ना सबको? यस। सेकेंड इक्वेशन क्या है? x minus y equals to 7. The value of x is 4 minus y. Minus y remains same. x की जगह पे लिखा 4 minus y, minus y as it is रहा, यहां पर 7 वैसे ही। 4 as it is, minus y and minus y, minus 2 times y. Minus 2y equals to 7 minus 4. Minus 2y equals to 3. The value of y is 3 upon minus 2. ये निकल गई बात, ठीक। इस तरह से हम निकालते हैं y की वैल्यू। एंड देन लास्ट में आप इसको x में पुट कर, इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दीजिए। सो यू गेट द वैल्यू ऑफ x आल्सो। यहां पे पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 3 अपॉन माइनस 2 इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन है x इक्वल्स टू 4 माइनस वाई। x इक्वल्स टू 4 माइनस वाई की वैल्यू 3 अपॉन माइनस 2 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस, 4 to the 8 एलसीएम लोगे, 4 to the 8, 8 plus 3 11 upon 2 is the answer। ये रही हमारी x की और y की वैल्यू। अगर हमें इस तरह से कोई भी एग्जांपल आती है, ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको पार्ट समझाने की कोशिश की कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करते क्या। एलिमिनेशन मेथड में हम सीधा सिंपल क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं और विद द हेल्प ऑफ, अब जैसे प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाता, तो हम इसको सीधा ही निकाल देते कि x की वैल्यू निकल जाती। यहाँ पे कोई गलती तो नहीं है, ऐसे मुझे नहीं 11/2 ही आती, तब भी यस 11/2 ही आती, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने एक 5-6 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा आज, जिसके साथ क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करूंगा। बार बार आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो कि कैसे पता चलता है हमें कि कैसे क्वेश्चंस को स्विच किया जाता है और कैसे डिफरेंट क्वेश्चंस को डिफरेंट टेक्निक्स के साथ निकाला जाता है, ठीक है। उस चीज पे फोकस करना। ये मत देखना कि 5 ही क्वेश्चन दिए सर, नहीं 6 क्वेश्चन डिस्कस किए कि इसी ऐसे मान के चलो कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये पार्ट 1 है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा, अभी एक्चुअली थोड़ा सा स्केड्यूल जो है वो थोड़ा सा
बिजी चल रहा है मेरा, तो उस वजह से मैं इतने क्वेश्चंस नहीं करा पा रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लासेस काफ़ी ज़्यादा चल रही है, क्योंकि होम ट्यूशंस, ऑफलाइन क्लासेस, स्कूल्स का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। सो बेटर है कि मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा करके करवाऊँ ताकि आपको भी इजीली समझ आ जाए। ठीक है, अब नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हुज सम इज 9। एक नंबर कंसिस्ट करते हैं 2 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर का सम कितना है? 9। इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर 9 सब्ट्रैक्ट करते हो नंबर में से, इट्स डिजिट आर इंटरचेंज, फाइंड द नंबर। इंटरचेंज का क्वेश्चन शायद मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है, जिसमें आप सबसे पहले वंस डिजिट और टेंस डिजिट को अज्यूम करते हो। ठीक, उस केस में शायद वो क्वेश्चन था, the sum of the digit of a 2-digit number is 9, also 9 times this number is obtaining the twice time the reversal number, find the number। वो उस तरह का एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू द एक्सरसाइज पार्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मैं मानता हूं let the ones digit be x, ठीक है, and the tens digit वहां पे होता है ये क्वेश्चन, तो मैं इसको y मानता हूं। ठीक, या आप y मान के x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 भी कर सकते हो। अदरवाइज मेरे को सम दिया है तो मैं इसको 9 माइनस एक्स कर देता हूं। ठीक है, अगर मैं लिखता पहला x है और दूसरा वेरिएबल y है, सुनिए ध्यान से, अगर पहला वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है, अगर इन दोनों का सम जो है 9 है, तो y की वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी तो विच इज 9 माइनस एक्स ही होगा, तो ये जो y की वैल्यू है वो 9 माइनस एक्स है। ठीक है, एक ये तरीका है, आप इसको x प्लस वाई इक्वल टू 9 करके भी देख सकते हो। फिर आपको एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन द सम ऑफ टू नंबर्स इज 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9। वैसा भी कंडीशन में ये अराइज हो सकता है और उस कंडीशन में भी सेम आंसर आएगा, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसमें हमने y लेके किया है, इसलिए 9 माइनस एक्स करके भी आपको आना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन में ऐसे करके बता रहा हूं। ठीक है, अब सबसे पहले नंबर निकाला जाता है। नंबर को आप ओरिजिनल नंबर भी बोलते हो, वो कैसे निकालना है? 1 मल्टीप्लाई एक्स, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस एक्स प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस एक्स। 1 इंटू एक्स एक्स, 10 9 द 90, 10 में से x, 10 इंटू एक्स जो होगा वो 10x होगा, 90 एज इट इज, 10x में से x जाएगा बड़ी टर्म माइनस में, इसलिए यहां पे आया x। इज देयर एनी डाउट? ठीक, क्लियर हो गया। अब when we interchange the number, जिसको आप when we interchanged the number, आप सिंपल इधर एक और वर्ड लिख सकते हो, ओरिजिनल नंबर और इसको रिवर्सिंग नंबर, बोथ द मीनिंग आर सेम। ठीक है, अब क्या होगा, पहले 1 को x से किया था, अब 1 को 9 माइनस एक्स से करेंगे। 1 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस 10 इंटू 10 को किससे करेंगे? 1 को 9 माइनस एक्स से, 10 को x से। 1 को किसी नंबर से करोगे वो एज इट इज आएगा, 10 को x से करेंगे 10x, तो 9 10x में से x जाएंगे बाई टर्म प्लस में, तो इसलिए प्लस है। इज इट क्लियर? यहां तक समझ आ गया? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a number consists of 2 digits whose sum is 9. Okay, if 9 is subtracted from the number, which number? That is the original number. ठीक है, 9 is subtracted from the number, मतलब 90 minus 9x is the value of the original number. 9 is subtracted from the number, the interchanging number is 9 plus 9x. So what is the number? आपसे ये पूछा गया। ओके, ट्राई करते हैं इसको। माइनस 9x यहां रखते हैं, प्लस 9x को यहां पे लाते हैं, बन गया माइनस 9। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? यहां पे क्या आ गया? 9 एज इट इज, माइनस 9 वहां जाके प्लस 9, प्लस 90 वहां जाके माइनस 90, माइनस और माइनस प्लस, 9 और 9 18। बेटा वेरिएबल वेरिएबल के साथ सॉल्व होंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ सॉल्व होंगे, याद रखिए। 9 और 9 18 माइनस 90, वैसे माइनस 18 और ये कितना बनेगा? 62 और 70, नहीं 72 और 80 72, माइनस माइनस कैंसिल, 18 4 द 72।
यहां तक कोई डाउट? क्लियर हो गया यहां तक? क्या किया, 1st डिजिट को x माना सबसे पहले, 10th डिजिट को y की जगह हमने क्या लिखा, 9 माइनस एक्स। 9 माइनस एक्स क्यों लिखा? क्योंकि उन दो नंबर्स का सम 9 था। अगर पहला नंबर जो है वो x है, दूसरा नंबर अगर y मानते हैं, तो y जो होगा वो 9 माइनस एक्स के इक्वल होगा। फ्रॉम द सम में से फर्स्ट नंबर को निकाल देंगे, रेस्ट ऑफ द जो नंबर होगा विच इज द सेकेंड नंबर। उसके बाद ओरिजिनल नंबर कैसे निकालना है, 1 मल्टीप्लाइड विद x एंड 10 मल्टीप्लाइड विद 9 माइनस x। इज इट क्लियर? यहां तक कर रहे। व्हेन वी इंटरचेंज द नंबर, इट मींस यू हैव टू मल्टीप्लाइड विद 1 मल्टीप्लाइड विद 9 माइनस x एंड 10 मल्टीप्लाइड विद x। वो हमारे पास ये कंडीशन है। अब उसने बोला कि अगर 9 सब्ट्रैक्ट कर दें ओरिजिनल नंबर से, तो तब वो नंबर क्या होगा? ठीक है, बोथ द कंडीशंस आर सेम। 9 सब्ट्रैक्ट किया, इक्वल टू डाला और x की वैल्यू क्या निकाली, 4। बट आपको x की वैल्यू के लिए नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया व्हाट इज द नंबर। सो नंबर कौन सा होगा? क्या लिया था? 90 माइनस 9x, 90 माइनस 9x, 90 as it is, 9 as it is, the value of x is 4, 90 minus 9 for the 36, 54 is the answer. ठीक है, क्लियर हो गया? इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा इस तरह के क्वेश्चंस करने की। आपकी बुक में भी एक एग्जांपल है, उसमें भी आपको देखो इस तरह के 3 पार्ट्स बता दिए। एक जो आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज में पूछा गया है, ठीक है, the sum of the digit of a 2-digit number is 9, also 9 times this number is obtaining the twice time the reversal number। एक मैंने आपको ये करवा दिया, a number consists of 2 digits whose sum is 9, if 9 is subtracted from the number and its digits are interchanged, find the number। एक आपकी एग्जांपल है बुक में, वो भी सिमिलर एज इट इज। एक प्रैक्टिस उसको कर लीजिए। इस तरह की टाइप के 3 क्वेश्चन जो है वो सफिशिएंट, इस तरह के टाइप के 3 क्वेश्चन जो है विच इज सफिशिएंट, और इसके अलावा आपको करने की जरूरत नहीं है। बट कॉन्सेप्ट पे आपकी कमांड होनी चाहिए कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप उसको मोल्ड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? सो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैं खाली आपको टाइप करवा रहा हूं, ना कि क्वेश्चंस करवा रहा हूं। जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, कोशिश करूंगा मैं एक ही पेज पे 15-20 क्वेश्चन लिख दूंगा, उसके साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट समझा दूंगा ताकि आप खुद प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, चल अब फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के अननोन आर्बिट्री एलिमेंट या वेरिएबल की वैल्यू के निकालने हुए क्वेश्चंस, निकालने वाले पार्ट्स मोस्टली स्टेट बोर्ड सीबीएसई दोनों केसेस में पूछे जाते हैं अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दैट पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक, के की वैल्यू क्या होगी जो आपको इक्वेशन जो है वो दी गई है, हैज नो सॉल्यूशन। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, first we have to know that what is the no solution case, what is the unique solution case, what is the infinitely many solution case। देखिए हमारे पास जनरल कंडीशंस क्या होती है, a1 x1 b1 y1 प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 इक्वल्स टू 0। 2 इक्वेशंस हैं। अगर आप लीनियर इक्वेशन की बात करो, आप सिंपल से ये याद रखते हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यही नोटेशन याद रखी थी अभी तक। जब भी हमारे पास 2 इक्वेशंस हो जाती है, हम क्या करते हैं, इन सबके साथ 1 1 1 और दूसरी के साथ 2 2 2 लगा देंगे। ठीक, ताकि उसको हम डिफरेंशिएट कर सकें। क्लियर? अब सबसे पहला केस, अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू, सिर्फ व्हाट इज a1 एंड व्हाट इज a2, व्हाट इज b1, व्हाट इज b2, and last one is what is c1 and c2। बेटा a1 and a2 both are the coefficient of x as in first equation as well as second equation। b1 and b2 is the coefficient of y, c1 and c2 are the constant term। अब इसमें भी क्वेश्चन एक और अराइज होता है, कुछ बच्चे एक और कंडीशन में केस हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है यहां पे 2xk 2x और k डाल देते हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ x की बात करें अगर हम, तो बच्चे खाली यहां पे 2 लिख देते हैं। बेटा वो गलत हो जाएगा और उससे वो आंसर भी आपका गलत ही आएगा।
कोफिशिएंट ये मैटर नहीं करता कि वेरिएबल के आगे ही लगा होना चाहिए, इन फ्रंट, आइदर इट लोकेट इन फ्रंट और इन बिहाइंड, डजंट मैटर, वो उसका एक्स का कोफिशिएंट होगा ही होगा। खाली 2 ही एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, 2k इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब आप क्वेश्चन यहां पे ये अराइज होता है कि सर x इज ए वेरिएबल एंड k इज आल्सो ए वेरिएबल, सो हम कोफिशिएंट में हम x 2 के क्यों ले रहे हैं, 2 तो चलो ले रहे हैं, k क्यों ले रहे हैं? बेटा k एक आर्बिट्री एलिमेंट है। k क्या है? आर्बिट्री एलिमेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है जिसके बारे में अभी हमें पता नहीं है, तो इसीलिए हम इसको एज ए कोफिशिएंट ही रिप्रेजेंट करके हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, जो आर्बिट्री एलिमेंट है। अब इसको डिलीट कर देते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। पहली चीज, अगर a1 अपॉन a2 जो है b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो थर्ड वाली भी कंडीशन में चेक करने की जरूरत नहीं रहती है। इस केस में इसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सोल्यूशन। ये नेचर बता रहा हूं सोल्यूशन के किस तरह के हो सकते हैं। सेकेंड कंडीशन में ये अराइज करते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, यहां पर फर्स्ट और सेकंड इक्वल नहीं था, बट हियर द फर्स्ट एंड द सेकंड आर इक्वल बट दे आर नॉट इक्वल्स टू द थर्ड। दैट इज कॉल्ड एज नो सॉल्यूशन। ठीक, in the last case, if all the three are equal, a1 upon a2, b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. That is known as infinitely many solution. Infinitely many solution. Is it clear? समझ आ गया? ये तो समझ आ ही जाता है वैसे आपको। अब मैं कुछ कहूंगा तो कुछ हमारे अपने कैंडिडेट वो सोचेंगे सर आप YouTube पे भी ये बात बता दी। क्वेश्चंस जब दो आपको तब आपसे समझ निकलते नहीं है, हैं? और 10 बारी मैं क्लासेस में ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और जब क्वेश्चन की बारी आती है तब तुम ये चीज़ भूल जाते हो, और इसी की वजह से आपके नंबर नहीं आते हैं, और ये कॉन्सेप्ट आप खाली याद करते हो, ना कि इसको प्रॉपर वे में समझते हो। कोशिश कीजिएगा कि इसको प्रॉपर वे में कॉन्सेप्ट को समझिएगा, सो दैट आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप कर सको। ठीक, अब क्वेश्चन यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो नहीं नेक्स्ट पेज पे करवाता हूं। क्वेश्चन है हमारे पास 4x माइनस 3y क्या है इक्वल्स टू 9 एंड 2x प्लस ky इक्वल्स टू 11। 2x प्लस ky इक्वल्स टू 11 हैज नो सॉल्यूशन। अब आपको गिवन में बोला गया है कि ये नो सॉल्यूशन है और k की वैल्यू क्या है। हम सबसे पहले देखो लिखने का तरीका, हेयर a1 इक्वल्स टू 4, a2 इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या 2, b1 कॉमा डाल देते हैं, b1 इक्वल्स टू -3, b2 इक्वल्स टू k, c1 इक्वल्स टू +9। जब वहां ना यहां पे इसको ठीक करके देते हैं, ये क्वेश्चन आ गया, यहां सॉल्यूशन लिख लेते हैं 4x माइनस 3y प्लस 9 इधर जाके -9 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस ky माइनस 11 इक्वल्स टू 0, यहां पे आ गए -11। ठीक, c1 और c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? c1 की वैल्यू है -9 और इसकी है -11, इसको ठीक कर देते हैं हम, यहां लिखते हैं हम -9। ठीक है, +9 आ जाके -9, इसकी जरूरत तो है नहीं है c1 की। इट इज गिवन दैट, या ये भी लिखने की जरूरत नहीं, आप लिखो नो सॉल्यूशन और यहां लिख देना गिवन a1 अपॉन a2 देयरफॉर डालना इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। नो सॉल्यूशन के केस में पहला दूसरा इक्वल होता है बट नॉट इक्वल्स टू द थर्ड, उसको आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं रहती है, करोगे भी तो तब भी कोई परेशानी नहीं। 4/2 -3 अपॉन k। अभी मैं एक इस तरह का कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो भी करवाता हूँ। 2 1 2 to the 4, 2 इक्वल्स टू -3 अपॉन k, 2k इक्वल्स टू -3, k इक्वल्स टू -3 अपॉन 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। ठीक,
आप अगर इसको वेरीफाई करो, देखो इसको वेरीफाई करके देखते हैं, ठीक है। a1/a2 की वैल्यू क्या है, ये 4/2 इक्वल्स टू -3/k। 4/2 हो गया 2, -3, k की वैल्यू क्या होगी -3/2, -3 उल्टा होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक। माइनस माइनस कैंसिल, 3 कैंसिल, क्या आया 1, तो 2 इज इक्वल्स टू 2। देखो वेरीफाई होगा। वेरीफाई जब भी करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेपरेटली करते हैं, बट यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं है, इसलिए रफ वर्क में मैं इक्वेट करके ही सिखा रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट है इस केस में, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का एक और, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, ax plus by equals to a square minus b square and bx plus ay equals to 0. Find the value of x plus y. कोई नो सॉल्यूशन, कोई भी चीज आपको नहीं दी गई है, ठीक। समझ आ गया क्वेश्चन क्या है, ax plus by is equals to the a square minus b square and bx plus ay equals to 0. You have to find the value of x plus y. ये जितना कॉम्प्लिकेटेड है इसको इतना ही आसान करके हम निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। यहाँ पे क्या बनेगा, ax plus bx प्लस by plus ay a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लिखेंगे क्या, यहां लिख देंगे फर्स्ट इक्वेशन, यहां लिख देंगे सेकंड इक्वेशन, यहां लिख देंगे हम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बस इतना सा काम, कोई मुश्किल नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, ठीक है। क्लियर, यहां से ले लेते हैं x कॉमन, आ गया a प्लस बी, यहां से लेते हैं y कॉमन, आ जाएगा b प्लस ए। इस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिखते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक। यहां तक कोई डाउट, कुछ नहीं किया, एडिंग किया फर्स्ट और सेकंड को, यहां से x कॉमन ले लिया, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज a प्लस बी, यहां से y कॉमन लिया, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज b प्लस ए। a प्लस बी और b प्लस ए सेम ही होता है, कॉमन एलिमेंट को एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। ये दोनों कॉमन है, इसको एक बार लिख लिया, ये जो x प्लस वाई बचा इसको एक बार लिख लिया, a प्लस बी और a माइनस बी इसको वैसे ही रखा। फिर दोबारा बता रहा हूं, तो आफ्टर टेक कॉमन a plus b plus a, both are same, so take only one time. The rest of the value is x plus y, it remains same. X plus y as it is, which is equals to a plus b, a minus b is divided by a plus b. ठीक, क्लियर हो, क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर रहा था a प्लस बी और यहां आएगा तो डिवाइड करेगा, ये और ये कैंसिल हो गया। Therefore, the value of x plus a which is a minus b, ये पूछा गया था आपको x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक। इस तरह का आपकी बुक में कोई भी पार्ट नहीं है, इसलिए मुझे ये पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट लगा, इसलिए सोचा मैंने ये डिस्कस कर दूं इस तरह के टाइप की, ठीक। बाकी इस तरह का एक और ए और बी वाला पार्ट है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी करवाता हूं, ठीक है। यहां तक समझ आ गया सबको, चलिए एक स्टेटमेंट क्वेश्चन उठाते हैं, क्या बोलते हैं, द रेक्टेंगुलर गार्डन हैज ए पेरीमीटर एंड हाफ ऑफ इट मेजर्स इज 36, मतलब पेरीमीटर का जो हाफ है वो 36 मीटर है, ओके। इट्स लेंथ इज 4 मीटर ग्रेटर देन इट्स विड्थ, लेंथ जो है ब्रेड्थ से विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, बट फर्स्ट वी हैव टू नीड द वैल्यू ऑफ विड्थ। लेट करेंगे हम विड्थ को क्या है, सो दैट हम लेंथ को हम x प्लस 4 मान लेंगे, अगर हम ब्रेड्थ को x मानते। डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, चल लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या मानते हैं, x मीटर, यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन विच इज x प्लस 4 मीटर, ठीक।
हाफ ऑफ इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर का जो हाफ है वो 36 मीटर है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ. हाफ मींस दिस विच इज 36. इसका मतलब ये और ये कैंसिल हो गया. लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू 36. लेंथ दी गई है हमें x प्लस 4 और ब्रेड्थ हमने एज्यूम की है x. यहां पे लिखते हैं 36. आसान कीजिएगा क्वेश्चन को. x और x 2x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 36. 2x equals to 36 minus 4. 2x equals to 32. X is equals to 32 divided by 2, that is 16. It means width is 16. Therefore, breadth of rectangular garden जो हमने x मीटर मानी थी which is 16 मीटर. ठीक. डायमेंशन बोलिए तो आपको लेंथ में निकालनी है. एंड लेंथ जो होगी वो हमने x प्लस 4 मीटर बोला था. 16 प्लस 4 इज 20 मीटर. इज इट क्लियर? समझ आ गया? कोई मुश्किल किसी के लिए? क्लियर है? फिर भी देख लो, जो भी डाउट होगा आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. मैं कोशिश करूंगा जो भी आपका जो डाउट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा. या नेक्स्ट वीडियो से पहले मैं आपके कमेंट्स को डिस्कस कर दूंगा सो दैट नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर. ठीक है. स्क्रीनशॉट ले लो साथ साथ. दिख रहा है ना वैसे सबको? पहले मैं एक बार देख लूं कि दिख भी रहा है ना. यस, इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर विच वैल्यू ऑफ k would the following pair of equation has no solution? एक इस तरह का भी क्वेश्चन करवाया मैंने आपको. नो सोल्यूशन का केस, बट k की वैल्यू क्या होगी? अब देखो इसमें भी डिफरेंट वे में मैं बताता हूँ. क्वेश्चन है kx प्लस 3y इक्वल्स टू k माइनस 3, ब्रैकेट में लिखते हैं 12x प्लस ky इक्वल्स टू k. ठीक है. इसी को थोड़ा ठीक करके लिखते हैं. यहाँ पे इंप्लॉइज डाल देता हूँ. kx प्लस 3y माइनस टाइम k माइनस 3 इक्वल्स टू 0. 12x प्लस ky माइनस k इक्वल्स टू 0. a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2 but not equals to c1. यहां लिख देते हैं ये नो सोल्यूशन का केस है. अभी हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया. a1 की वैल्यू x का कोएफिशिएंट k है, a2 की वैल्यू x का कोएफिशिएंट 12 है, b1 की वैल्यू y का कोएफिशिएंट 3 है, b2 की वैल्यू y का कोएफिशिएंट k है. ठीक. k इंटू k स्क्वायर, 12 इंटू 3 36, स्क्वायर वहां जाके प्लस माइनस और रूट बनता है तो k की वैल्यू प्लस माइनस 6 होगी. बिकॉज 36 इज द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 6, सो द वैल्यू ऑफ k इज प्लस माइनस 6. ठीक, समझ आ गया? कोई मुश्किल किसी के लिए? अगर आप सेकंड और थर्ड कंपेयर करोगे तो वो नॉट इक्वल के इक्वल ही लेनी पड़ेगी. आपको ये बताना पड़ेगा कि k की वैल्यू ये नहीं हो सकती है, बट जो हो सकती है वो ये हो सकती है. ठीक, ये आसान क्वेश्चन है बट याद रखिएगा. इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है. ठीक, है भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चलिए, a1 इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y प्लस 1 को यहां पे लिख देते हैं माइनस 1. एंड देखो a माइनस बी साथ में x, a प्लस बी साथ में y. इस पूरी टर्म को यहां पे लाते हैं माइनस से, ब्रैकेट डाल देंगे, एज इट इज रखेंगे. ठीक है, ऐसे मत करना प्लस वाला माइनस में, माइनस पूरी टर्म को ब्रैकेट में रखो, प्लस वाली यहां पे आई, माइनस में जो भी साइड. अब क्वेश्चन क्या है? ए और बी की वैल्यू निकालनी है, बट आपको कंडीशन में क्या दिया गया? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. अभी मैंने सिखाया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस क्या होता है. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है कि तीनों के तीनों आपस में इक्वल होते हैं. यहां लिखते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. ठीक, a1 की वैल्यू x का कोएफिशिएंट 1 है इसलिए 1. a2 की वैल्यू x के साथ a माइनस बी है इसलिए a माइनस बी. b1 की वैल्यू y का कोएफिशिएंट 2 है इसलिए 2. b2 की वैल्यू y का कोएफिशिएंट a प्लस बी है. c1 की वैल्यू -1 और c2 की वैल्यू माइनस टाइम a प्लस बी माइनस 2.
माइनस और माइनस कैंसिल होगा। अब इसको कंपेयर करेंगे, इसको मान तो फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एक एक करके, फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड यहां करते हैं 1 अपॉन a माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन a प्लस बी। ठीक, यहां से दो इक्वेशंस बनाएंगे, उसके बाद इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक, 1 को a प्लस बी से करेंगे, a प्लस बी आएगा, 2 को a माइनस बी से करेंगे, ब्रैकेट डाल देंगे, 2 टाइम्स a और 2 टाइम्स b। ठीक है, अब a प्लस बी माइनस, अब एक काम करते हैं, इस पूरी कंडीशन को राइट हैंड साइड वाली को y रहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाली को वहां मूव करते हैं, माइनस a माइनस बी इक्वल टू में 0, 2 टाइम्स a में से a जाएगा, a आएगा, माइनस 2b और माइनस b हो जाएगा माइनस 3b। एक कंडीशन बन गई। ये कब बनी? जब हमने फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया। अब हम ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं, यहां लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, या सेकंड और थर्ड भी कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस, क्योंकि सारे इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 अपॉन ए प्लस बी, 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 2। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस और माइनस कट गया, उससे कोई परेशानी नहीं। 2 a प्लस बी माइनस 2, 1 इंटू ए प्लस बी, 2 टाइम्स ए प्लस 2b माइनस 2 टू द 4 a प्लस बी। बेटा समझ आ रहा है ना सबको? एक दो बार ट्राई करना, आ जाएगा, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक, अब 2 टाइम्स ए प्लस ए यहां आया माइनस ए में, 2b एज इट इज, प्लस बी यहां पे आया माइनस बी, माइनस 4 वहां जाके प्लस 4, अरेंज आप कर सकते हो, कोई परेशानी। 2 टाइम्स ए में से a जाएगा, a आएगा, 2b में से b जाएगा तो b आएगा। ये बन गई हमारे पास एक और कंडीशन। यहां तक ठीक है। क्या किया? फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया और सेकंड और थर्ड को कंपेयर किया, ये दो इक्वेशंस बना। अब a माइनस 3b की वैल्यू 0 के इक्वल है और a प्लस बी की वैल्यू 4 के इक्वल है। ठीक, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं, साइड पे लिख दूं सब्ट्रैक्शन, दो इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं? बाय द एलिमिनेशन मेथड। ये और ये कैंसिल, माइनस और माइनस प्लस, साइन माइनस का, ये माइनस 4, ये कैंसिल, b की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 4 वो क्या आ जाएगी? 1। यहां तक कोई मुश्किल? ठीक, ये पता ना कैसे किया? a माइनस 3b इक्वल्स टू 0, a प्लस बी इक्वल्स टू 4, प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला माइनस में, जिसके साथ कोई साइन नहीं है वो प्लस का साइन है। b और 3b 4b हो जाएंगे, 4 और 0 4 हो जाएंगे, दोनों साइन माइनस है इसलिए यह माइनस है। 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा, 4 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 1। अब इसको आप पुट करो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, दैट इज योर चॉइस। पुट द वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 1, यहां लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट। फर्स्ट है क्या? ठीक, इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको नहीं, इसको मानते हैं थर्ड, इसको मानते हैं फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में नंबरिंग हुई है। a माइनस 3b इक्वल्स टू 0, लिखते हैं थर्ड, a माइनस 3b इक्वल्स टू 0, a माइनस 3b की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करनी है, 3 1 द 3, इट मींस माइनस 3 वहां जाके प्लस 3, देयरफॉर a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 1। ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, क्लियर हो गया? कोई मुश्किल किसी को? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, नहीं तो वीडियो को पॉज कर लो। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। कोशिश करता हूं मैं इसका एक और पार्ट बना के सेंड आपको अपलोड कर दूंगा ताकि आपको वो भी आ जाए। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। जो भी डाउट होगा, कोई भी होगा, आप कमेंट्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स जो भी होगा उसको सॉल्व करने की। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।